के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 141 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता वो देशद्रोही होता है। हमारी ग्राम सभा आपको देशद्रोही बनाने की कोशिश करेगी। जगपाल सिंह बनाम पंजाब गांव की खाली पड़ी जमीन सरकारी नहीं बल्कि गांव की है। MI बिल्डर्स वर्सेस जो आपका राधेश्याम साहू 1999 SSC 464 में बिना ग्राम सभा की अनुमति के खाली पड़ी जमीन पर 100 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत तुड़वाया। आप जितने ये मेघनगर की फैक्ट्री इसको भी आप तुड़वाइए। सबसे बड़ी बात तो ये महोदय उपयुक्त जजमेंट को देखकर वह समता जजमेंट के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) के अनुसार आदिम जाति एब्रोजिनल पीपुल की जमीन गैर जनजाति को ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो क्या आपकी सरकार और कंपनी आदिवासी है क्या? अगर फिर भी इस प्रकार का रूपांतरण करने की प्लानिंग हो रही है तो ये प्रक्रिया जो है असंवैधानिक है और आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का फैसला पीरामारेड्डी बनाम 1988 बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो इस क्षेत्र में सरकार की जमीन कैसे कहां से आई, इसका माननीय राज्यपाल का आप गैजेट दिखाए। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता अनुसार न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो ये जमीन हमारे ग्राम सभा की है, आपकी सरकार की नहीं है। अतः हमारी ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा को अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि का बल प्राप्त है। हमारी ग्राम सभा विधि यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्था का तीनों का बल हमारे पास है, ये समता जजमेंट ने कहा। अगर इन 70 सालों में ग्राम सभा या विद्यमान विधि या प्रवत विधि को कमजोर करने की के लिए कोई संशोधन हुआ है तो अनुच्छेद 13(2) के तहत आदिम जनजाति के विरोध करने पर वो शून्य हो जाता। ऑटोमेटिक वन अधिकार कानून आप 2006 में लाए, उसमें ग्राम सभा को बहुत कुछ पावर है और वो भी आपका शून्य है क्योंकि हम लोगों ने विरोध दर्ज किया। पैसा भी आपका शून्य हो सकता है क्योंकि यहाँ रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को पावर है। माननीय उच्चतम न्यायालय कैलाश बनाम महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011 के अनुसार 8% आदिवासी देश का मालिक है, 92% बाकी आक्रमणकारी विदेशी की संतान है। माननीय ने यह भी कहा कि हमारी 92% मतलब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आदिवासी की कोई भी बेदखली प्रताड़ित नहीं करना चाहिए बल्कि सम्मान संरक्षण प्रदान करना चाहिए। यही देशभक्ति है। तो आप देशद्रोह इसमें भी कर रहे हैं। महोदय अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर न्यायालय में लागू है। अगर कोई न्यायालय कोई कार्यालय मानने से इनकार करता है तो IPC की धारा 124(a) के तहत देशद्रोह है। अर्थात फिर भी हमारी जमीन लेने की कोशिश की तो आपको हम और हमारी ग्राम सभा देशद्रोह बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। संविधान के